हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड वीडियो लाए हैं जिसमें कुछ मैथ्स आपको दिया गया है जो इम्पोर्टेंट होगा एसएससी के लिए या बीपीएससी जो टीचर का बहाली होने वाला है उसमें आपका इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया, यदि वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाता तो 25 रुपया अधिक आमदनी होता। देखिए, इसके लिए क्या होता है कि मान लिया जाए कि वस्तु का सीपी अगर मान लिया जाए 100 है और इसको बेचा जा रहा है कितना में, 120 में। कहता है कि अगर 125 रुपया 25% का लाभ कमाना होता तो 25% के लाभ कमाने के लिए बेचना होगा 125 रुपया में। यानी हम बेच रहे थे 120 में तो 20% का लाभ हो रहा था, 125 में बेच रहे थे 25% का लाभ हो रहा था। इससे उसको बोलता है कि 35 रुपये की आमदनी होती है। तो यहाँ पर ऐसा करने से 5 रुपये का आमदनी बढ़ जाएगा और वस्तु का लागत मूल्य क्या है, यानी जो पूछे उससे गुना कर लीजिए, यानी परसेंटेज के लिए सीपी के लिए आपका 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 700 रुपया। इस तरह से ऑप्शन हो गया 700 रुपया। देखिए, इसको आप एक तरह से और बना सकते हैं, जैसे इसका आप क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। देखिए, 20% के लाभ पर बेचा गया है, अब 20 से 25 लिया जा रहा है तो 5% बढ़ा रहा है। 5% जो बढ़ रहा है वही पैसा कितना है, 25 रुपया बढ़ रहा है। अब आप इसे क्या करेंगे कि 100% बनाएंगे तो 100/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/5 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये हो जाएगा आपका 7, यानी हो जाएगा आपका 700। हेलो दोस्तों, तो इस तरह से आप इस मेथड से भी आपका आंसर ला सकते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपया में बेचता है, माने 105 रुपया में बेच दिया तो उसे 9% की हानि होती है, तो 30% लाभ कमाने के लिए उसे कितना बेचना पड़ेगा। देखिए, जो आपको सेकंड मेथड बताएं कि इसका डिफरेंस निकालिए, इसमें आपका सभी मैथ नहीं बन पाएगा, कुछ ना कुछ मैथ फंस जाएगा। लेकिन जो आपका फर्स्ट मेथड बताए थे कि जैसे अब 9% की हानि होती है, तो सिंपल से आप ले लीजिए कि अगर सीपी 100 होगा तो 9% की हानि होगा तो कितना में बेच रहा होगा, आपका 91 रुपये में बेच रहा होगा। 100 रुपये का सामान अगर 91 रुपये में बेच रहा है तो उससे 9% की हानि हो रही होगी। अब चाह रहा है कि वह 30% लाभ कमाने के लिए, अगर ये 30% लाभ कमाना चाहता है तो उसे बेचना होगा 130 में। अब यहाँ बोल रहा है कि देखिए, अब यहाँ पर आप लोग मात्र यही फार्मूला से आपका टोटल मैथ बन जाएगा, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, डिस्काउंट का, CISI का, सब का मैथ बन जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से सीख लीजिए। एक ऊपर जो गिवन दिया रहेगा ये आपका कंफर्म राशि दिया रहेगा, जो दिया हुआ है उसी को नीचे लिखेंगे, यानी जिस टर्म के रूप में ये दिया हुआ है वही नीचे लिखा जाएगा। तो देखिए 105 क्या दिया हुआ है, एक व्यापारी 105 में बेचा है तो 9% की हानि होती है, यहाँ 91 में बेचा गया है तो 9% की हानि हो रही है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे 91। अब जो पूछा जाएगा उसी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पूछा जा रहा है कि 30% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, तो 30% लाभ कमाने के लिए हमें 130 में बेचना होगा। तो इस तरह से आपका 130 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका कट जाएगा, तो 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, यहाँ पर हो जाएगा 10, 7 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 15, मार्जिन कट जाएगा, 15 दहा का 150। ये आपका जो 150 हो गया आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपका 150 में बेचने पर 30% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए, यदि एक वस्तु को 5% की हानि में बेचा बदले 10% के लाभ में बेचा जाए, जस्ट अभी इस मत में आए थे तो 5 रुपये अधिक प्राप्त होता है। देखिए, इसको आप वैसे बना सकते हैं कि अंतर कितने का हो गया, 10% का हो गया, अंतर यहाँ पर 10% का हो गया, आपका ये 10% का अंतर जो है वह 5 रुपया है, तो 100% का अंतर यानी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि हो जाएगा आपका 50। ये भी आंसर मार सकते हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आपका टोटल मैथ नहीं बन पाएगा। जब बड़ा मैथ यानी कंडीशनल मैथ दे दिया जाए तो आपका फंस जाता है। तो आप लॉजिक लगाइए, जो आपका रेशियो कॉन्सेप्ट है उसी से बनाइए। आपका सीपी दिया हुआ है 100 है, कह रहा है कि 5% हानि में बेचा जा रहा है,
जब 5% हानि में बेचेंगे तो 95 में बेचेंगे, अब 5% प्रॉफिट में बेचना होगा तो हमें बेचना होगा 105 में। अब कहता क्या है कि 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है, ऐसा करने से 5 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो यहाँ 5 रुपया अधिक हो गया, अब ये क्या है, यहाँ पर ही 10 रुपया अधिक हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि लागत मूल्य क्या है, तो लागत मूल्य क्या है, CP है, 100 से गुना कर दीजिए। इससे आपका सभी के सभी मैथ एक ही टाइप से बन जाएगा, यानी कि इसमें कुछ आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी भी तरह का कोई फार्मूला का यूज इसमें नहीं होगा और आसानी से आपका मैथ बनते हुए चला जाएगा। इसमें आपका हर मैथ के हिसाब से कंडीशन बदलते रहेगा, जिस हिसाब से आपको याद करने में दिक्कत होगा, या कोई मैथ अगर ज़्यादा फंसा दे तो आपको इसमें गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन आप इसमें आप मैथ में नहीं गड़बड़ाइएगा। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हेलो दोस्तों, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया रहा है कि 2 साइकिल को 3900 रुपया में 3900 रुपये की दर से बेचा गया है, यानी कि दोनों को बेचा गया है 3900 रुपये में। पहली साइकिल 5% के लाभ पर बेचा गया है, दूसरी साइकिल 5% की हानि पर बेचा गया है। तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या होगा। देखिए अगर यहाँ की SP अगर इक्वल हो, SP अगर इक्वल हो तो आपका ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर मैथ है, हमेशा पूछा जाता है। लेकिन कर क्या रहा है कि अब जो है ना धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ा रहा है। यहाँ पर अगर दोनों के दोनों सेम दिया जाए, एक पर प्रॉफिट दिया जाए और एक पर लॉस दिया जाए, तो ऐसे स्थिति में हमेशा लॉस ही होता है। कितने का लॉस होता है, तो इसका ट्रिक होता है x²/100, यानी आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर बटा 100, यानी आपका हो जाएगा 25/100, यानी 0.25 का लॉस हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर अगर दोनों बराबर दिया हुआ है तो आपका इस फार्मूला को लागू कर सकते हैं, इस ट्रिक को लागू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इक्वल नहीं दिया हुआ हो, अगर यहाँ पर मान लिया जाए कि 10% दिया जाए, यहाँ पर अगर मान लिया जाए कि 15% दे दिया जाए, तब आप ऐसे स्थिति में इसको आप फार्मूला यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन नॉर्मली अगर PT का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इक्वल ही देता है। इसके बाद जो वीडियो आएगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, चाहे वैसा मत बना देंगे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ और यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ तो कैसे हम लोग निकालेंगे, उस तरह से आपको हम ये शो कर देंगे। जब ध्यान लीजिए, जब आपका ऑप्शन में परसेंटेज पूछ रहा हो तो उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ कन्फर्म राशि का यूज मैक्सिमम करके नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर D, यानी 0.25% का लॉस होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 120 रुपये प्रति कुर्सी की दर से 2 कुर्सी बेचता है, उसे पहले कुर्सी पर 25% की लाभ और दूसरे कुर्सी पर 25% क्या नहीं होता है। जस्ट सेम अभी इसने ऐसा मत बनाया है, तो इसमें सबसे बड़ा लॉजिक देखना है कि SP इक्वल दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। SP अगर इक्वल दिया हुआ है तो आप ये लागू हो सकता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रत्येक यानी प्रति कुर्सी बेचा गया 120 रुपये के रेट से, तब आप यहाँ पर लागू हो सकता है। तब क्या होगा, हर हार में आपका लॉस ही होगा। लॉस कितने का होगा, तो 25 का स्क्वायर बटा 100, आप एकदम आराम से मार सकते हैं 625/100, यानी कि आपका हो जाएगा 6.25 का लॉस होगा। तो बता रहा है कि कुल हानि क्या होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्सेप्ट दिया गया ये आपका परसेंटेज निकालने के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोग फंस जाइएगा, इसीलिए कहते हैं कि ट्रिक का यूज मैक्सिमम करके नहीं कर पाइए। ट्रिक आपका वहीं पर लागू होगा जब आपका नॉर्मली वन टाइप का मैथ पूछा जा रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर पूछ दिया कि कुल कितने रुपये की हानि होगी, तब आपको इसको रेशियो मेथड से आप बनाइए। तो रेशियो मेथड से इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाया जाएगा रेशियो मेथड से। देखिए इसको रेशियो मेथड कैसे बनाएंगे, तो फर्स्ट को बेचा गया है, मान लिया जाए कि CP है, प्रॉफिट या लॉस हो गया और SP हो गया। फर्स्ट को बेचा गया 25% के लाभ पर, तो 100 रुपये हो गया, 25% का लाभ लिया है 125 हो गया। अब यहाँ पर बेचा गया है तो यहाँ पर काटेंगे तो आपका कट जाएगा 5 यहाँ पर 5 में नहीं कटेगा, 4 मात्रा में कटेगा, 4 1
5 हो जाएगा। और सेकंड है 25% का लॉस, यानी कि 100 25 75, यानी कि हो जाएगा 4 1 3। देखिए अब इस कॉन्सेप्ट से आप यहाँ पर डिफरेंस भी दिया रहेगा तो आपका बन जाएगा। बोला गया है कि SP इक्वल कर दीजिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो यहाँ भी 3 से करना होगा। ये जितना भी है वो आपका रेशियो में है, यहाँ भी आपका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ भी आपका यहाँ पर आपका करना होगा 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 5 से कर दीजिए, यहाँ 5 से कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर फाइनली मिल जाएगा कि हमें लॉस हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हो गया 12 रुपया, ये हो गया 20 रुपया, यानी 12 और 20 कितना हो गया आपका 32 रुपया इसका CP लगा था, लेकिन आया कितना 15 और 15 30 रुपया आया। देखिए इस कॉन्सेप्ट में आपको साफ मालूम चल रहा है कि लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 120 रुपये में बेचा गया है प्रत्येक कुर्सी। यहाँ प्रत्येक कुर्सी बता रहा है कि 15 रुपया में बेचा गया है। आपसे पूछ रहा है कि लॉस कितना हुआ है, तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे क्योंकि 2 रुपये का लॉस है आपका। ये कट जाएगा 15 8 20 से, यानी 8 हो गया, 8 दूनी 16 रुपये का आपका ये लॉस हो गया। यानी देखिए इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। इस कॉन्सेप्ट में समझने पर आपका पूरा के पूरा इस टाइप से दिया हुआ मैथ बन जाएगा। अगर इक्वल दिया हुआ है तो भी बनेगा, नहीं इक्वल दिया हुआ है तो भी बनेगा। देखिए इसमें मेन दिक्कत अच्छा क्या लगता है, क्योंकि इसमें जो लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, ये हम लोग को साफ दिखता है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। क्योंकि 32 रुपये में खरीदे थे और 30 रुपया हमारे पास आया है, तो साफ लग रहा है कि 16 रुपये का हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। लेकिन जो ट्रिक दिया जाता है, ट्रिक में आपको कभी भी पता नहीं चल पाता है कि लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये इस रेशियो कॉन्सेप्ट को आप लोग फॉलो करें, और इसी पर आपको हम पूरा वीडियो बनाएंगे और हर मैथ आपको रेशियो कॉन्सेप्ट से ही बना देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर 20% का लाभ कमाता है, वह उस वस्तु को दुगने कीमत में बेचे तो उसे कितना % का लाभ होगा। देखिए अब यहाँ पर जब आप ट्रिक यूज कर रहे होते हैं तो आपका यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा, ये आपका टाइप बदल गया, ट्रिक का काम खत्म हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि रेशियो कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। देखिए 20% का लाभ होता है, यानी कि अगर CP दिया हुआ है 100, तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 20 का, यानी बेच रहा होगा आपका कितना में, तो बेच रहा होगा 120 में, यानी 100 रुपये का सामान 120 में बेच रहा है, तो आपका 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तब कह रहा है कि वह दुगने कीमत में बेचे, यानी बेचना चाह रहा है वह कितना में, तो 120 न बेच करके आप चाह रहा है कि 240 में बेचे। अब 240 में बेचना चाह रहा है, तब बता रहा है कि कितने % का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ पर 100 रुपये का सामान है, 120 में बेचा जा रहा था, तो 20% का लाभ हो रहा था। अब वही सामान बेचा जाएगा 240 में, तो अब देखिए 100 पर आपका जितना भी डिफरेंस रहता है वो परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 140% का प्रॉफिट होगा। ये आपका निकालेंगे तो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। प्रॉफिट % निकालेंगे तो 140% हो जाएगा। नहीं तो आप अगर परसेंटेज निकालने का जो तरीका है उससे आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट हुआ है 140 का, CP है मान लीजिए कि 100%, के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर कट जाएगा, यानी हो जाएगा आपका 140। इस तरह से ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। तो ये देखिए ये है आपका रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट का कमाल, जो आपका हर मैथ एक ही टाइप से बनता हुआ चला जाएगा। बस स्ट्रक्चर को समझिए और बनाते हुए आगे बढ़िए। देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक टोकरी में 19.5 रुपया, एक टोकरी को 19.5 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो 40% लाभ कमाने के लिए टोकरी को कितना में बेचा जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ नहीं दिमाग लगाना है, बस सभी मैथ एक ही तरह से बनाते हुए चल जाना है रेशियो बेस्ड कॉन्सेप्ट से। तो 30% लाभ कब होगा, तो यानी CP दिया हुआ है 100 रुपया, अगर वह SP 130 में बेच रहा है तो उसे 30% का लाभ होगा। अब कह रहा है कि 40% लाभ कमाने के लिए टोकरी को कितना में बेचेगा, तो 40% लाभ कमाने के लिए उस व्यक्ति को बेचना होगा 140 रुपया में, 100 रुपये के सामान को बेचना होगा 140 रुपया में। अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि 19.5 रुपया जो दिया हुआ था ये आपका कंफर्म राशि दिया हुआ है।
तो ये साढ़े 19 रुपया क्या दिया हुआ है, तो साढ़े 19 रुपया दिया हुआ है कि इतना में बेचा है तो 30% का लाभ हुआ है। तो यहाँ पर 130 में बेचा गया है तो आपका लाभ हुआ है 30% का। पूछ रहा है कि आपका 40% लाभ कमाने के लिए कितना बचेगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गुना 140 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये कट जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो आपका कट जाएगा 13 1 मराती 6 13 5 65 यानी कि 1.5 आ जाएगा। तो 14 में आपका 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया, 14 7 21 हो गया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 21 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मैथ है, एक व्यक्ति ने 450 रुपये में बेडशीट खरीदा, 450 रुपये में एक बेडशीट खरीदा, उसे विक्रय मूल्य पर 10% लाभ पर बेच दिया, तो बेडशीट का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर दिया हुआ है विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर, तो यहाँ पर नीचे 100 कर देंगे, तो यहाँ पर 100 जिस पर कंपेरिजन किया जाए उसी को नीचे वाला दे देते हैं, तो यानी यहाँ पर SP हो जाएगा 100, SP हो जाएगा 100। अब यहाँ पर CP निकालेंगे, सॉरी, यहाँ पर जब CP हो जाएगा तो क्या 10% लाभ पर बचा है, यानी CP आपका हो जाएगा, सॉरी प्रॉफिट हो गया यहाँ पर आपका 10। देखिए विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेचा है, तो विक्रय मूल्य 100 हो गया तो प्रॉफिट हो गया 10, तो CP कितना हो जाएगा आपका 90 रुपया। 90 रुपये में खरीदा था, 10 रुपया प्रॉफिट लिया तो आपको बेच दिया 100 रुपया में, तब ये SP के हिसाब से 10% का प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर खरीदा है 450 में, आपको बताए थे कि सभी मैथ एक ही तरह से बनते चला जाएगा। जो दिया हुआ है आप ऊपर लिख दीजिए, वही जो दिया हुआ है रेशियो से उठा करके आप नीचे लिख दीजिए। तो नीचे कितना दिया हुआ है, तो ये 450 में खरीदा है, यहाँ हमारा रेशियो बता रहा है कि 90 में खरीदा है, जो पूछे उसी से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो SP पूछ रहा है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका ये कट जाएगा 5 मराठी में, यहाँ आपका हो गया 500। यही है आपका रेशियो बेस का कॉन्सेप्ट, इसका ना कोई तोड़ है, ना कोई छोड़ है, ना कोई इसका जोड़ है। बस सीखते रहिए और आसानी से आप कंपटीशन का मैथ बनाते रहिए। और बिहार SSC हो, चाहे BPSC असिस्टेंट का हो, चाहे BPSC टीचर्स बहाली हो, चाहे SSC हो, इसमें एकदम पॉपुलर मैथ है, इसमें से 100% एक आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है, एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेचा गया। अब देखिए इसमें CP पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर CP पर देने का मतलब है कि 100 हम लोग मानेंगे CP को, यहाँ पर CP को हम लोग मानेंगे कितना, 100 मान लेंगे। अब यहाँ बोल रहा है कि 25 प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 25 का हुआ है, तो SP कितना हो जाएगा, तो SP यहाँ हो जाएगा 125। बस ये रेशियो बनाना सीख जाइए, और रेशियो बनेगा इस लाइन को पढ़ने से, इस लाइन को आराम से पढ़ के समझने से। अब कहता क्या है कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंट जो पूछ रहा है वह विक्रय मूल्य पर पूछ रहा है, तो विक्रय मूल्य का मतलब नीचे होगा विक्रय मूल्य, यानी 125 रुपया हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट पूछ रहा है तो 25 ऊपर हो जाएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको प्यार से आप आसानी से काट दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 20%, आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट मैथ दिया हुआ है कि किसी वस्तु को 12.5% की हानि के बदले 12.5% के लाभ पर बेचा जाए तो 13 रुपये अधिक मिलता है। तो ऐसा मैथ हम आपको पहले बताए हैं, इसी वीडियो में फर्स्ट सेकंड मैथ बताया गया है। तो आप ये लॉजिकली बना सकते हैं कि डिफरेंस हो गया 25 का, और यहाँ पर हो गया, देखिए आप लॉजिकली बना सकते हैं कि डिफरेंस हो गया 25% का, तो यहाँ पर आपका 13 रुपये दे रहा है। तो आपका यहाँ पर बोल रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो आप 25 को आप 100 बनाइएगा, तो यहाँ पर आपका 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 52। लेकिन आपको बताए थे कि इसे जानना है, इसे समझना भी है और इसे सीखना भी है, लेकिन इसी पर टिके हुए मत रहना है। सबसे बेस्ट होता है आपका रेशियो कॉन्सेप्ट, इसे समझना है। अब देखिए ये रेशियो बेस पर कैसे बनेगा, हम लोग हर मैथ को एक ही तरह से बनाएंगे।
यहाँ पर CP दिया हुआ है, CP मान लिया जाए कि 100 दिया हुआ है, कह रहा है कि 12.5% हानि पर बेच दिया, तो 12.5% हानि पर बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो हानि यहाँ पर हो जाएगा 12.5% माइनस करेंगे तो कितना होगा, 100 में 3.5 हो जाएगा आपका 77.5, नहीं 77.5 नहीं होगा इसका, आप 77.5 ना हो करके होगा 87.5, ठीक है 87, हाँ ठीक है। अब कह रहा है कि 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो अब वो चाह रहा है कि हम बेचना चाहते हैं 112.5 पर, उसे 13 रुपये का अधिक मिलता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से आइए वही कॉन्सेप्ट, यहाँ 13 रुपये अधिक मिलता है, यहाँ पर जो है डिफरेंस है वो आप डिफरेंस चेक कर लीजिए, यहाँ पर आपका 87.5 है, यहाँ पर 112.5 है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 25 का है। पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या है, तो बस क्रय मूल्य से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 से आप कट जाएगा, 13 चौक आपका हो जाएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। इस तरह से क्वेश्चन आप, अगर आपको पसंद आया हो तो आप आसानी से वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपका हर 10-10 मैथ लेकर के 5-5 मैथ लेकर के लगभग सभी टॉपिक को कवर कर दिया जाएगा, जो BPSC जो एग्ज़ाम लेने वाला है टीचर का। देखिए दोस्तों, आज से फॉर्म भराने वाला है, देखिए कब से फॉर्म भराता है, और आप अभी से आप प्रिपरेशन में लग जाइए। मैथ का क्वेश्चन आपका एक भी नहीं बचने देंगे, और सभी के सभी मैथ आपका रेशियो बेस पर ही बनेगा। से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, और दोस्तों को ये बतलाइए कि ये आपको मैथ के लिए सबसे बढ़िया सॉल्यूशंस आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद।